Sir, question number 96. Honorable Minister. Sir, the answer is laid on the table of the House. The first supplementary, Dr. Kalpana Saini. सर, माननीय मंत्री जी, आपने तकनीकी समाधान और मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की है। क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के किसानों को मोबाइल ऐप या एसएमएस आधारित सत्यापन सुविधा मिले, जिससे वे खाद के बैग का क्यूआर कोड स्कैन कर तुरंत पता लगा सकें कि खाद असली है या नकली? ऐसे डिजिटल उपाय अभी कितने जिलों में लागू किए गए हैं? सरकार यह भी बताए, पिछले 3 वर्षों में नकली या नॉन स्टैंडर्ड खाद बेचने के खिलाफ कितनी ठोस कानूनी कार्रवाई की गई? जहां तक किसानों को ग्रामीण कोई क्यूआर कोड के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से फर्टिलाइज़र जो है वो उसकी गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये सुझाव अच्छा है, लेकिन इस तरीके से हम डिजिटली तो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर हम क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके माध्यम से ज़्यादा जो खाद है उसकी क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सकें, लेकिन इस तरीके का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है और ये सुझाव है, सुझाव देखा जाएगा। जहाँ तक सवाल है नॉन स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र जो मेट्रिक टन में 12,037.50 लाख मेट्रिक टन, ये पीएनके का ये 2022-23 में सबस्टैंडर्ड पाया गया और 1.80 करोड़ ये सब्सिडी उनकी हम लोगों ने जब्त की है। उसी तरीके से 23-24 में 3,164 मेट्रिक टन ये सब स्टैंडर्ड पाया गया और इसमें से 2.58 ये करोड़ ये हमने उनसे उनकी सब्सिडी जब्त की है। वैसे ही 24-25 में 6,308 मेट्रिक टन था और 5.43 करोड़ उनसे हमने जब्त किया है, सब्सिडी जब्त की है। सेकेंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कल्पना सैनी। माननीय मंत्री जी, क्या मंत्रालय यह भी बताएगा कि नकली खाद बेचने वालों पर निगरानी रखने के लिए राज्यों के कृषि विभाग और केंद्र सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का अभियान चला रही है, जिसमें उन्हें यह बताया जाए कि असली खाद की पहचान कैसे करें और संदेह होने पर शिकायत किस प्लेटफॉर्म पर दर्ज करें? सभापति जी, जहां तक फर्टिलाइजर के गुणवत्ता का सवाल है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ये 1985 का ऑर्डर है, जिसके तहत सब स्टैंडर्ड मटेरियल का खाद बेचने पर प्रोहिबिशन है और जो हमारा क्लॉज 19 है वह इसको एक्टिवेट करता है, उसके क्लॉज 19 के तहत ये प्रोहिबिट करता है। इसके साथ साथ हमारे जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1885 है वह भी इस बात की चिंता करता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है यानी वो फर्टिलाइज़र है वो सब स्टैंडर्ड का हो तो उस पर हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत भी हम एक्शन लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स एजेंसी होती है जो इसका एक्शन लेती है। प्रदेश की जो सरकारें हैं उसका काम है एक्शन लेना। हमें भी जो कोई रिपोर्ट आती है तो हम वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। इसमें इस कानून के तहत जो पनिशेबल है वो 3 महीने से लेकर के 7 साल की कैद है, लेकिन ये सारी जुडिशियल एक्टिविटी ये स्टेट में ही होती है और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसको हम लोग एक्शन में लाते हैं। इसलिए और जहाँ तक ये स्पूरियस फर्टिलाइज़र का सवाल है, वो भी एफसीओ फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही आता है और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत उसके बारे में एक्शन लिया जाता है। Now discussion on